Hello students, good morning to all. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Next, welcome to your class of Pharmaceutical Chemistry, the Pharmacy second year. तो आज हम हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स का जो पार्ट रह गया था उससे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज़ एन एंटी हिस्टामिन और ड्रग दैट यूज और एलिमिनेट्स द इफेक्ट मीडिएटेड बाय द केमिकल हिस्टामिन। कोई भी ड्रग है जो केमिकल हिस्टामिन के इफेक्ट को या तो कम कर दे या उसके इफेक्ट को निकाल दे। हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय योर बॉडी एन एलर्जिक रिएक्शन एंड एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक हिस्टामिन रिसेप्टर। हिस्टामिन जो रिलीज होता है बॉडी में कब होता है? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स है वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं। द टर्म एंटी हिस्टामिन यूजली रेफर टू H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, अपना काम जो है शो करते हैं। एंटीहिस्टामाइन्स compete with histamine for binding sites at the receptors. एंटीहिस्टामाइन कैनॉट रिमूव द हिस्टामाइन इफ इट इज ऑलरेडी बाउंड। अगर ऑलरेडी ये बाउंड है तो उसको ये रिमूव नहीं कर सकती, लेकिन compete करते हैं। पहले जाके लग जाए तो अपना काम शो करेंगे, लेकिन रिमूव नहीं करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन भी है और सेकंड जनरेशन भी है। तो प्रोपाइलामीन्स में आ जाते हैं क्लोरोपेनामीन, फेनेडमीन। इथेनोलामाइंस में आ जाते हैं डाइफेनेड्रमीन, क्लेमिस्टीन। इथाइलिन डाइमीन्स में पैरामीन, ट्रिप्लामीन, ये हमने कर लिया है। फेनोथाइजिन्स, प्रोमेथाजीन, ट्राइमेप्राजीन। पाइप्राजीन्स में साइक्लिजिन, मैक्लिजीन। हेप्टेन्स में एजेटाडीन, साइक्लोहेप्टाडीन। पैथोलोजीलिन में एजलस्टीन। सेकेंड जनरेशन पेरिफेरली सिलेक्टिव, पाइप्राजीन, सिट्राजीन, लेवोसिट्राजीन आ गया। पाइप्राडीन्स में फेक्सोफेनाडीन, लोरेटाडीन, डेजरोरेटाडीन। नॉट एंटीहिस्टामाइन्स हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें है अल्काइल अमीन्स, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है। इन दिस क्लास अराइल एंड हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स जो हैं ऑन द कार्बन एटम्स ऑफ प्रोपाइलमीन अटैच होंगे। फर्स्ट टेस्ट में फेनेरामीन मैलेट, वाइट पाउडर है विद फेंट ऑर्डर, हाईली soluble in water and alcohol, given in the form of oral and tablets, orally भी दिया जाता है और टैबलेट की फॉर्म में भी दिया जाता है इन वेरियस एलर्जिक कंडीशंस। डोज इसका 25 to 50 mg है। नेक्स्ट है क्लोरोफेनेरामीन मैलेट, प्रॉपर्टीज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, soluble in वाटर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, ऑरली भी दिया जाता है, टैबलेट्स भी हैं और एलिक्सर की प्रेपरेशंस भी हैं। डोज 2 to 4 mg 3 to 4 times a डे। इंजेक्शन भी अवेलेबल है इसके, उसकी डोज होगी 10 to 20 mg डोजेज बाय इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनियस रूट्स। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्रोलिडीन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है, ईथर में इनसॉल्युबल है। ऑरली भी दिए जाते हैं ड्रग, टैबलेट्स की फॉर्म में भी दिए जाते हैं। इनका यूजुअल डोज जो है 5 to 7.5 mg है, डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फेनोथायाजीन्स। फेनोथायाजीन रिंग जो है कंपाउंड एग्जिबिट वैरायटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। The psychotherapeutic agents had shown antihistaminic as a side reaction, which has been utilized in the development of this category of agents. Some important compounds for this class are given below. Next है promethazine hydrochloride. Properties and uses देख लेते हैं। White to faint white है, yellow crystalline powder, very soluble in water, soluble in alcohol, aqua solution acidic है, given orally in the form of tablets and solutions, besides antihistaminic activity it has anti-emetic and tranquilizing actions also। ठीक है, भी इसकी एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी के अलावा और ये एज ए एंटी एमेटिक भी काम करता है और ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन भी जो है शो करता है। तो
नेक्स्ट ड्रग है मेथड डायलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। केमिकल स्ट्रक्चर भी गिवन है इसका, यूएसपी नेम भी है और नॉमेनक्लेचर भी की हुई है। तो इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देख लेते हैं। इसकी पेल ब्राउन पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है। ऑर्डर इसका थोड़ा सा स्लाइटली ऑर्डर है और सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। स्टोरेज क्या है, स्टोर्ड इन अ लाइट रेजिस्टेंस टाइट कंटेनर और गिवन ऑरली एंड आल्सो गिवन शोज इट्स एक्शन एज ए एंटी प्यूरिटिक एक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास यहाँ पे है वो है ट्राइमेप्राजीन टेट्रेट। तो इसका भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, नॉमेनक्लेचर भी है, कौन सा रिंग किस पोजीशन पे अटैच है देख सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलर इसका है वाइट क्रीम कलर का, पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टोरेज कहाँ क्या है इसकी, डार्क, विच डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अगर इसको हम लाइट में रख दें तो वो कलर जो है डार्क हो जाता है, तो इसको हमें लाइट रेजिस्टेंस टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा जिसमें से लाइट जो है पास ना कर सके। तो अवे फ्रॉम द लाइट हमें इसको दूर रखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर में भी सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म में भी। ऑरली भी दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस एंड टैबलेट्स भी इसकी जो है मार्केट में इसकी प्रेपरेशन में टैबलेट्स भी अवेलेबल है और एंटी प्यूरिटिक एक्टिविटी जो है ये अपनी शो करता है। तो नेक्स्ट आगे कैटेगरी हमारे पास पाइपराजीन डेरिवेटिव्स। दिस क्लास इज आल्सो टर्म्ड एज साइक्लिक इथाइलिन डायअमीनियम डेरिवेटिव्स। डायमीन है, यहाँ पे दो जगह पे डायमीन ग्रुप लगा हुआ है, एमोनियम ग्रुप लगा हुआ है। मोस्ट कंपाउंड फॉर दिस क्लास शो स्लो ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यूजफुल कंपाउंड्स साइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कलर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस है, टेस्ट बेटर है। सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, ईथर में इनसॉल्युबल है। एसिडिक इन नेचर है, इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक है और मोशन सिकनेस में ये ड्रग दिया जाता है और एज ए एंटीमेटिक भी इसका एक्शन है। इट इज़ एक्टिव ऑरली भी दिया जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, टैबलेट की फॉर्म में भी दिया जाता है। डोज रेंज है इसकी 25 to 50 mg। नेक्स्ट है क्लोरोसाइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलर क्या है उसका, वाइट है, लाइट सेंसिटिव भी है, तो उसको भी लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। ऑर्डरलेस है, कोई मतलब उसकी ऑर्डर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, टेस्ट बिटर है। सॉल्युबिलिटी कहाँ पे है, वाटर में भी सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है। साइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड इन दोनों में सॉल्युबल है। एक्वा सॉल्यूशन इसका भी एसिडिक है और एलर्जी कंडीशंस में यूज़ होता है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। टैबलेट्स की फॉर्म इसकी अवेलेबल है और डोज इसकी 50 to 100 mg है। नेक्स्ट है मैक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। कलर इसका वाइट टू क्रीमी वाइट है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस पाउडर है, कोई टेस्ट नहीं है। सॉल्युबिलिटी वाटर अल्कोहल में सॉल्युबल है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यूज फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, वर्टिको, वॉमिटिंग, दैट इज एंटीमेटिक इफेक्ट। द ड्रग इज एक्टिव ऑरली तो मोस्टली सभी प्रेपरेशन इसकी ऑरली ही अवेलेबल है, टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। 25 to 50 mg जो डोज है। नेक्स्ट आ गया मिसलेनियस एजेंट्स। मिसलेनियस एजेंट आगे सिप्रोहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो अकर एज ए येलोइश वाइट पाउडर, स्प्रैंगली soluble in water and alcohol. It has antihistaminic and anti-serotonin activity. ठीक है, इसके जो साइड इफेक्ट्स आए हैं वो सीडेशन भी कॉज करता है, ड्रोजनस भी कॉज करता है। ऑरली दिया जाता है, टैबलेट की फॉर्म में भी दिया जाता है। डोज की जो रहेगी वो है 44 to 20 mg डेली इन द डिवाइडेड डोजेस। नेक्स्ट आ गया डाइफेनाइल अपिरालीन हाइड्रोक्लोराइड। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, साइड इफेक्ट्स भी कम है। टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है, मोस्टली 2 mg की टैबलेट्स और 5 mg की टैबलेट्स में भी हैं। स्ट्रेन रिलीज कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी हैं। सस्टेन रिलीज इसकी जो प्रेपरेशन है वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आ गया फेनिनाडमीन टेट्रेट। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कलर इसका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल,
बट प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। एक्वा सॉल्यूशन इज एसिडिक है, स्टेबिलिटी इन पीएच रेंज, स्टेबिलिटी है पीएच रेंज इसकी 3.5 to 5 है। इनकम्पैटिबिलिटीज रिजल्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिवन ऑरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट की फॉर्म भी है, सिरप भी है और एलिक्सर्स भी है। डोज है 75 to 150 mg डेली इन डिवाइडेड डोजेज। द ड्रग डज नॉट कॉज ड्रॉजीनेस एज ए साइड इफेक्ट, ड्रॉजीनेस कॉज नहीं करता। ऑन द कंट्रेरी ए माइल्ड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इज आल्सो एग्जिबिटेड। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब पहले जो मोस्टली जो हमने ड्रग्स देखी हैं वो H1 रिसेप्टर पे अपना बाइंड करके अपना एक्शन शो करती हैं, लेकिन यहाँ पे H2 रिसेप्टर एज ए एंटागोनिस्ट कैसे काम करता है। मोस्टली जो देखते हैं प्रोमिनेंट एक्शन जो है थ्रू H2 रिसेप्टर इज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट कहाँ पे है, ऑन द सिक्रीटरी सेल्स और एक्सक्रीटरी ग्लैंड। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, इससे क्या होता है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं और उसको रिलीज भी कर रहे हैं, किस चीज़ को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक में। इसका एक्सेसिव सिक्रीशन अगर हो जाता है होने से, अगर इसका रिलीज ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से दो तरीके की डिजीज़ हो सकती हैं, एक तो पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं और ड्यूडेनल अल्सर्स हो सकते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फिर H2 रिसेप्टर आता है एंटागोनिस्ट आता है जो इन चीज सिक्रीशंस को बाइंड करता है, ठीक है। दस गिव द रिलीफ टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स। देयर इज ए नो स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस फॉर दिस कैटेगरी, कोई स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस नहीं है कि वो H1 रिसेप्टर से सिमिलर हो या कुछ भी है, डिफरेंट है दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर। दिस क्लास हैज़ इमिडाजोल रिंग एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉइटी। तो क्लिनिकली यूजफुल ड्रग्स इसमें कौन सी आ गई, पहले आ गई सेमेटिडीन। इसमें दो ही ड्रग्स हैं यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में कवर होती हैं। पहले है सिमेटिडीन, प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या हैं, वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, स्लाइटली soluble in water, soluble in warm alcohol, dilute mineral acids. It is administered orally as tablets in solution for the treatment of ulcers. Ranitidine, yellowish grey powder, freely soluble in water, yellowish grey powder है, freely soluble in water है, used in the form of tablets in about 150 to 900 mg dose daily for treatment of ulcers। ये अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं ड्रग्स। H2 रिसेप्टर का काम ही ये दिखाया गया कि उस जो अल्सर्स बनाते हैं उस चीज़ को ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर पे बाइंड करके। तो यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर एंटीहिस्टामिनिक का कवर हो गया, ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से के साथ डील करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।